मित्रों, एक बार एक कुत्ते ने सुनाई यमराज को मनुष्य जीवन का एक कड़वा सच, जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मित्रों, आज हम आपको एक महान कथा के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक में पहुंचकर धर्मराज यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस कुत्ते के शर्त से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम फेरबदल करने पड़ते हैं। मित्रों, हम कहानी शुरू करें और आप कहानी में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, भगवान श्री कृष्ण उसके सभी मनोकामना पूर्ण करे। चलिए कथा को शुरुआत करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी था। उस नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक सफेद रंग का कुत्ता था। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का था, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए प्रकट हुए और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी हर एक इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह सेठ भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आप इस पन्ने पर अपना दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया वालों को आपका होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल की दुनिया में कोई यह मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान रहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे पन्ने पर दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान श्री कृष्ण के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिन बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है जिससे वह खूब प्रेम करता था। वह सेठ बहुत ही दुखी होता है। सेठ का वह कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक जाने लगता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता धर्मराज यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर धर्मराज का चित्रगुप्त उस कुत्ते का पाप पुण्य का लेखा जोखा निकालते हैं और देखकर कहते हैं, हे श्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है। तुमने कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपना सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किया है। हे श्वान, तुम एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किया, इसीलिए अब तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां कहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस भी प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारा क्या इच्छा है? फिर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में डालो या स्वर्ग में, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मैं जिस भी जगह रहूं, मैं किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। कृपा करके आप मुझे कोई उचित स्थान दे दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज यमराज आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन नहीं चाहिए, ऐसा कामना क्यों कर रहा है? फिर यमराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुम मनुष्यों से इतना घृणा क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म लेने से इनकार कर रहे हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन लेकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, यमराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब भूल जाता है।
उसकी तृप्ति किसी भी चीज से नहीं होती। मनुष्य को सारे संसार का धन भी मिल जाए तो भी वह कम होगा। वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकालता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा दे जाता है। इसीलिए मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, यह तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो। मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। वह आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। न खुद ऊपर उठता है न दूसरों को उठने देता है। ये मनुष्य न चैन से खाते हैं न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम हो जाता है तो कहता है, भगवान को मैं क्या दे सकता हूं, भगवान के पास तो सब कुछ है। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे धर्मराज यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर चाहे कितना भी चालाकी क्यों ना की हो, उसे मृत्यु के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहां पर आकर हमारे सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर-थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। तब वह कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे, तब आपको पता चलेगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे यहां पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा, हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित हुआ है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्ग लोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो हष्टपुष्ट सिंगों वाले उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? तब यमदूत कहते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहां ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह कुछ देर सोचने लगता है। फिर अपने जेब में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने दस्तखत किए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगता है और सोचने लगता है, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलते हैं
तो वे तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत आश्चर्यचकित जाते हैं और सोचने लगते हैं, धर्मराज, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान लगता है। अब वह सेठ यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक का द्वारपाल बना देता है। फिर वह सेठ सोचता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाए, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाए। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में हाहाकार मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। धीरे धीरे स्वर्गलोक में सभी जीवों की भीड़ बढ़ने लगती है, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगता है कि यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ा। सेठ ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। अब मैं सारा जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण के दस्तखत किए हुए पन्ने पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं, उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान श्री कृष्ण के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना सोचे विचारे ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे, खुरापात तो जरूर करेगा। इधर यमलोक का बुरा हाल देखकर सभी देवता भगवान श्री कृष्ण से मिलने वैकुंठ चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। देवताओं की सहायता करने हेतु भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही यमपुरी में आ गए। उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं और द्वारपाल बने हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आपकी यह लीला तो बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मानव को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार भगवान श्री कृष्ण यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, यह सब मैंने नहीं किया है। यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का परिणाम है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही हाल होगा ना। इसीलिए मैंने तुमको मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाएं और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर लेकर आ गए यमराज से। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने तो अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट आया। भगवान श्री कृष्ण यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वे वैकुंठ लोक लौट आए। धर्मराज यमराज फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। फिर वह कुत्ता यमराज से कहता है, हे धर्मराज यमराज, देखी ना आपने जीवित मनुष्य की बुद्धिमानी और चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इसीलिए
मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता हूं। मनुष्य जब स्वार्थी और लालची बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे दोस्त, परिवार, रिश्तेदार दिखना सब बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को भी भूल जाता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तब तक वह सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख होकर अलग हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और फिर उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज ने उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं। यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर सही कर देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की असली सच्चाई बताई। यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें और साथ में वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को यहां तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।